ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर एंड वर्स नंबर 26। इस पे लास्ट टाइम भी चर्चा किए थे। तत्रानुहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रवं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवत् रुचिः। O Vyasadeva, in that association, and by the mercy of those great Vedantis, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing of the personality of God had increased at every step. Mama Bhavat Ruchi, at every step, या क्रमशः भगवान के प्रति प्रिय सर्वस्व अंग ममा अभवद रुचि। अभवद मतलब रुचि प्रकट हो गई ये कार्य करने से, नारद मुनि ये बता रहे हैं। ता श्रद्धया में अनुपदम विश्रणवतः। श्रद्धया जो श्रद्धा से चालू होता है, इट स्टार्ट्स विथ श्रद्धा, आदो श्रद्धा। तो हम लोग इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। चैतन्य चैतमृत मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा प्रदान करते हैं। आदो श्रद्धा, श्रद्धा से चालू होकर के अनुपदम यानी स्टेप बाय स्टेप, और फॉलोइंग इन द स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। अनुपदम, पदम मतलब पग, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अनुपदम मतलब महान भक्तों या आचार्यों वैष्णवों के का अनुसरण करते हुए, उनके फॉलोइंग इन दियर फुट स्टेप्स। तो ये जब करते हुए श्रद्धा पूर्वक कोई इस प्रकार से करता है, उनके मार्गदर्शन में रह करके कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा का श्रवण करता है, जो मनोहर है। विष्णुवतः मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक करता है, तो मम अभवत रुचि, रुचि को प्राप्त कर लेता है भगवान के प्रति। रुचि के बाद फिर और भी चीजें आएंगी। रुचि के बाद फिर आसक्ति है, और आसक्ति के बाद भाव और प्रेम, ये भी प्राप्त करते हैं। भक्ति ही प्रवर्तात्म रजस्तमोपहा पानिली भक्ति। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेमा भक्ति। तो ये अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो इस श्लोक में रुचि तक वर्णन कर रहे हैं, ये रुचि उत्पन्न होगी। आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा होती है, तब कोई साधु संग करता है। साधु संग का मतलब होता है साधुओं के द्वारा श्रवण करना, उसको साधु संग बोलते हैं। श्रद्धा होती है तब साधु संग करता है। तो अगर कोई व्यक्ति साधु संग नहीं कर रहा है, यानी ध्यान पूर्वक कथा श्रवण नहीं कर रहा है, तो वो भी पहले स्टेप में ही फंसा हुआ है। श्रद्धा तो है कि हाँ भगवान कृष्ण परम भगवान है, और साधुओं का वैष्णवों का संग करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन में रह करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये श्रद्धा है। लेकिन किसी भी एक स्टेप में रुक जाएंगे तो गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कोई स्टूडेंट कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो निकाल लिया, अब एडमिशन हो गया अच्छे कॉलेज में, लेकिन वहां पे जाके अटक गया, पढ़ना बंद कर दिया, तो गाड़ी वहीं पे अटक जाएगी। फिर आगे कैसे बढ़ेगा? फिर उसका फायदा क्या हुआ? इतना कॉम्पिटेटिव आईआईटी निकाल करके आईआईटी मुंबई में जाके एडमिशन लेने का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। आजकल तो ब्रांड भी नहीं काम करता है। अगर कोई स्टूडेंट है, बहुत टॉप ब्रांडेड कॉलेज में पढ़ाई किया है, लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं है और वो अच्छे से कॉलेज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं किया है, तो उसका कैरियर अच्छा नहीं बनता है। चाहे वो आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, कहीं से भी हो, टॉप मेडिकल कॉलेज से भी हो।
कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत मिल जाएगा लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा कैरियर में। पहले पहले ऐसा होता था कि अगर ब्रांड है तो लोग ले लेते थे, लेकिन अभी नहीं होगा। तो उसी प्रकार से श्रद्धा तो है हमारे पूर्व जन्मों के कई कई धर्म कर्म यज्ञ तपस्या और ये सब करने से हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब वो श्रद्धा के बाद साधुओं में श्रद्धा हो गई है तो साधु संग करना चाहिए। और साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये भी हम लोग चर्चा किए थे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अगर लव मात्र इवन अ मोमेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज कैन गिव वन ऑल परफेक्शन। इसका मतलब क्या है? वो मोमेंट्स एसोसिएशन, उसका मतलब है कि एक क्षण के संग से भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति को करने के लिए, कृष्ण को समर्पित करने के लिए कृष्ण को ही प्राप्त करना है, इस प्रकार का लौल्यम प्राप्त कर सकता है। और जब वो प्राप्त कर लेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से प्रगति करेगा और कुछ समय पश्चात फिर कृष्ण को प्राप्त भी कर लेगा। क्योंकि लौल्यम तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, रूप गोस्वामी ऑलरेडी बता चुके हैं इस बारे में। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम। लौल्यम ही चाहिए, उसी से सब मिल जाएगा। और ये जो लौल्यम है, लौल्यम मतलब इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा कि इस भौतिक जगत में मुझे नहीं रहना है, भौतिक जगत का कोई भोग नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसी को श्रद्धा भी बोला गया है। ये श्रद्धा और तीव्र हो जाती है तो साधु संघ के प्रभाव से ये हो सकता है। और शुद्ध वैष्णव का अगर कोई सही प्रकार से साधु संघ कर लिया तो लव मात्र साधु संग, थोड़े समय के साधु संघ से भी ये प्रभाव आ सकता है। लेकिन साधु संग होना चाहिए। और साधु संग का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि ता श्रद्धया में अनुपदम विश्रन्वतः। श्रद्धया इज द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के मार्ग में सबसे पहला स्टेप है श्रद्धया। लेकिन उसके बाद ता श्रद्धया में, नारद मुनि में, उसके बाद अनुपदम विश्रन्वतः, ध्यान पूर्वक मैं सुनता था, उसको बोलते हैं साधु संग। केवल साधुओं के पास आकर के बैठ के कुछ भौतिक चर्चा करके और चले जाना, वो साधु संग नहीं कहलाता। कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति फिजिकली किसी साधु के साथ हो, लेकिन हो सकता है वो ध्यान पूर्वक एसोसिएशन नहीं ले रहा है तो उसको उतना लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन कोई दूसरा भक्त हो सकता है जो फिजिकली इज नॉट प्रेजेंट विद अ साधु, हाँ फिजिकली रूप में उपस्थित नहीं है किसी शुद्ध वैष्णव के साथ, लेकिन शुद्ध वैष्णव का जो इंस्ट्रक्शंस है, शिक्षा है, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके वाणी के माध्यम से, उसको अगर हृदय में धारण कर लेता है, ध्यान पूर्वक उसको सुनता है, समझ लेता है, हृदय में धारण कर लेता है, तो वो वास्तविक साधु संग कर रहा है। इसको बोलते हैं एक्चुअल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद जी वो साधु हैं। शिला प्रभुपाद इज अनडाउटेडली दैट काइंड ऑफ साधु, जिसके लव मात्र साधु संग जो बोला गया है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि इवन अ मोमेंट्स एसोसिएशन विद अ प्योर डिवोटी कैन गारंटी वंस कंप्लीट परफेक्शन। पूर्ण सर्व सिद्धि, सर्व सिद्धि मतलब ऑल परफेक्शन, सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र का है, सारे शास्त्र कहते हैं ऐसा। ऑल द स्क्रिप्चर्स डिक्लेयर इट। इफ वन कैन हैव, कोई व्यक्ति को अगर एक क्षण का भी किसी साधु का संग मिल गया तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये साधु कौन है? ये साधु शिला प्रभुपाद जी हैं, हमारे लिए ऑफ कोर्स। तो ऐसे किसी साधु का संग प्राप्त कर लेता है तो देर इज नो रिक्वायरमेंट फिजिकल प्रेजेंस और नो प्रेजेंस, इट इज दैट इज इमटेरियल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिजिकली कोई, कई बार कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो बहुत अफसोस करते हैं कि हम प्रभुपाद जी के समय पे क्यों नहीं थे। तो अफसोस करना गलत नहीं है, अच्छी बात है। और ऐसा अफसोस होना भी उचित है। वो एक लॉल्यम क्रिएट करता है जैसे शुद्ध वैष्णव का एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसमें एक्चुअली में अफसोस करने की बात नहीं है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमारे पास वो फॉर्च्यून नहीं है। हमारे पास भी फॉर्च्यून है, सौभाग्य है। रादर वी आर मोर फॉर्चुनेट, हम ज्यादा भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं एक लेक्चर में कि ऑल ऑफ यू माय सन्स एंड डॉटर्स, यू आर सो नाइसली सर्विंग एंड
propagating the Krishna consciousness movement. So my spiritual master, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, will be more pleased than me by your sincere endeavor to preach Krishna consciousness. फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, because grandfather has got more affection for grandchildren than his own children. हाँ, जो दादाजी होते हैं उनको अपने पोतों से ज्यादा प्रेम होता है। बच्चों से होता है प्रेम, लेकिन बच्चों से ज्यादा अपने पोतों पे ज्यादा प्रेम होता है और उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हमारे ग्रैंडफादर, इज अवर ग्रैंडफादर, स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर। स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर मतलब रियल ग्रैंडफादर। भौतिक शरीर के भी ग्रैंडफादर होते हैं, हम लोग देखे हैं, एक्सपीरियंस भी किए हैं कि जो दादाजी होते हैं उनके प्रति जो ग्रैंडसन्स होते हैं, पोते होते हैं, उनको दादाजी के प्रति ज्यादा प्रेम होता है अपने पिता से। और दादाजी को भी अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम अपने पोतों से होता है, अफेक्शन रहता है। पिताजी गुस्सा करते हैं तो पोता जाके दादाजी को कंप्लेन करता है, फिर दादाजी उसको बचाते हैं। हाँ। तो भौतिक शरीर के स्तर पे भी ये लागू होता है, तो आध्यात्मिक स्तर पे तो पूर्ण रूप से लागू होता है। और आध्यात्मिक स्तर पे जो रिलेशन है वो परमानेंट रिलेशन होता है, सनातन होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इटर्नल रिलेशनशिप है। मटेरियल रिलेशनशिप टेम्परेरी रिलेशनशिप, कुछ सालों के लिए होता है, कुछ 20 25 30 40 60 70 साल के लिए होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक संबंध होता है वो सनातन होता है। तो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, स्पिरिचुअल फादर, आध्यात्मिक पिता हमारे जो होते हैं, उनके साथ सनातन संबंध होता है। और आध्यात्मिक पिता के पिताजी, दादाजी, ग्रैंडफादर, स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर, तो शिला प्रभुपाद इज अवर स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर। तो ही इज मोर मर्सीफुल, और वो और ज्यादा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए वी आर ऑल्सो वेरी वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। भले ही हम लोग प्रभुपाद जी का दर्शन नहीं किए, बट एक्चुअली हम लोग दर्शन करते हैं। हम डेली दर्शन कर सकते हैं उनके ग्रंथों को, जैसे ही हम पढ़ेंगे उनको श्रवण कर रहे हैं। दर्शन करना बस ये आंख चर्म चक्षु के पीछे क्यों सोचना चाहिए, कि हम लोग कई बार मैं बताया इस चीज को, ये चर्म चक्षु से जो हम देखते हैं वो वास्तविकता नहीं होती है संसार में, वही दर्शन नहीं है। हाँ, दर्शन, एक्चुअल दर्शन, जो वास्तविक दर्शन होता है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। और आध्यात्मिक स्तर का दर्शन श्रवण के माध्यम से होता है। तो जो जितनी शुद्धता से, सिंसियरली, श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं, कृष्ण के नाम का श्रवण अगर अच्छे से करेंगे, और कृष्ण कथा का श्रवण अच्छे से करेंगे, शुद्ध रूप में, जिसको शुद्ध नाम बोलते हैं या शुद्ध कथा श्रवण बोलते हैं, तो उस रूप में आप कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हाँ। और अगर ये नहीं है, शुद्ध नाम कोई नहीं जप कर रहा है, शुद्ध नाम श्रवण नहीं कर पा रहा है, कृष्ण की कथा श्रवण करने में किसी को रुचि नहीं है, कथा चल रहा है और बहुत सारी चीजें और भी चल रही है, ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, तो कृष्ण साक्षात उपस्थित भी हो जाएंगे सामने, तो वो दर्शन दर्शन नहीं। दुर्योधन के सामने क्या भगवान उपस्थित नहीं थे? दुर्योधन ने भी दर्शन किया था, लेकिन क्या उसको दर्शन बोलेंगे? नहीं, दर्शन नहीं किया दुर्योधन। दर्शन किया होता तो स्वीकार करता ना कि कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण के विराट रूप को दुर्योधन ने भी देखा था, लेकिन वो क्या बोला? ये तो मायावी है, माया है सब कुछ। कृष्ण को वो माया से समझता था, कृष्ण की शक्तियों को भी माया समझता था। माया मतलब भ्रम समझता था, कृष्ण को साधारण इंसान समझता था, एक ग्वाला बोलता था दुर्योधन। तो दुर्योधन ने और बहुत सारे असुरों ने भी दर्शन किया कृष्ण का, लेकिन उसको दर्शन को दर्शन नहीं बोलते हैं। लेकिन कृष्ण के ऐसे महान शुद्ध भक्त हैं जो फिजिकली इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन शुद्ध प्रेम होने के कारण कृष्ण का निरंतर दर्शन करते हैं। सूरदास जी का एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है। उनके पास तो आंखें भी नहीं थी, लेकिन वो परफेक्ट कृष्ण का दर्शन करते थे। तो वो दर्शन हमको, हम उस दर्शन की बात करते हैं, वो दर्शन में हमको इंटरेस्ट। हाँ। सेठ गोस्वामी भक्त लोग कभी क्लेम नहीं किए कि अरे मैंने कृष्ण को देख लिया, कुंज में विहार करते हुए कृष्ण को देखा। सेठ गोस्वामी हमेशा रोते थे और हरिनाम लेते थे, कृष्ण को पुकारते थे, हे नंद सुनो कुता, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले,
कालिन्दिव निकुता ओषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ। ऐसे श्री रूप सनातन रघुनाथ रघुयुगौ रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी गोपालकौ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जो पूरे व्रज में क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हुए विह्वल महाविह्वलों प्रेम महाप्रेम के से विह्वल होकर के घोषणताव घोषणताव मतलब जोर जोर से पुकारते हैं, हे राधे, हे ललिते, हे नंद सुनो मतलब नंद के पुत्र, हे नंद नंदन कृष्ण कुतः, आप कहाँ पे हो? क्या आप गोवर्धन के तलहटी में हैं, या कालिंदी के तीर में हैं, यमुना कालिंदी नदी के तट पे हैं, या कहीं वन में हैं? आप कहाँ पे हैं? इस प्रकार से घोषणता घोषणा करते हुए सर्वतो पूरे ब्रज में खेदैर महाविह्वलो ढूंढते थे। कभी ये नहीं बोले कि हमने दर्शन कर लिए। हाँ, जो ढोंगी लोग होते हैं और जो सहजिया होते हैं वो बोलते हैं कि कृष्ण का हमने दर्शन किया, कृष्ण आए थे कल रात को। हाँ, कुछ सहजिया लोग होते हैं, प्रभु होते हैं लेकिन माता जी बन जाते हैं, गोपी बनने का नाटक करते हैं, साड़ी पहन लेते हैं और गोपी के जैसे व्यवहार करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण कल रात को आए थे, हमारी साड़ी खींच रहे थे। हाँ, कृष्ण के पास और कोई काम धंधा नहीं है जो पूरे गोलोक वृंदावन वैकुंठ में सभी असंख्य करोड़ों भक्तों को छोड़ करके आपके पीछे आके बैठेंगे। हाँ, लेकिन ये शुद्ध वैष्णव के लक्षण नहीं। शुद्ध वैष्णव कभी क्लेम नहीं करते कि कृष्ण का दर्शन हमने किया है। उनके हृदय में हमेशा लालसा बनी रहती है कि कृष्ण आप कहाँ हो, आपका दर्शन कब होगा। वो विह्वल होकर के, दैट इज लव इन सेपरेशन। तो एनीवे ये हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। साधु संग, साधु संघ का अर्थ क्या होता है? तो साधु संघ का मतलब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि फिजिकल प्रेजेंस है, ये आंखों के दर्शन नहीं। असली साधु संघ है आप जो भी शुद्ध वैष्णव शिला प्रभुपाद जी हैं या जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए गुरु महाराज हैं। तो अगर आप उनको स्मरण करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखते हैं, उनका श्रवण करते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, उनका क्या भाव है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मिशन है, उस पे जब मेडिटेशन रहता है, ध्यान रहता है, चिंतन रहता है, तब हम वास्तव में उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं सदैव हृदय में। हाँ, वो वास्तविक दर्शन है। अन्यथा अगर ये चीज नहीं है, कोई शुद्ध वैष्णव का श्रवण नहीं करता है, ध्यान पूर्वक सुनता ही नहीं है, तो वो पास साथ में होकर वे साथ में नहीं है। हाँ, जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि राजा राज सिंहासन में बैठा हुआ है। हाँ, तो उसका कोई बेटा हो सकता है जो राज्य में नहीं है, कहीं बाहर राजा का जो मिशन है उसको करने में लगा हुआ है। हाँ, तो वो असली पुत्र है। लेकिन उसी राजा के गोद में मक्खी भी बैठती है कभी कभी। तो क्या वो राजा के गोद में बैठा है? गोद में बैठा है लेकिन वास्तव में क्या वो पुत्र कहलाएगा? नहीं। क्या उसको राज सिंहासन मिलेगा? नहीं। वो संग नहीं कर रहा है। वो तो वो पुत्र जो दूर है, जो कभी आके गोद में बैठता भी नहीं, लेकिन अपने पिता राजा का जो है मिशन को आगे बढ़ा रहा है, तो वो भागीदारी बनता है। तो उसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके ऐसे शिष्य या ऐसे जो भक्त होते हैं जो उनके इंस्ट्रक्शंस को, आदेशों को, जिसको वाणी सेवा कहते हैं, उनको सदैव ध्यान में रखते हैं, स्मरण रखते हैं और उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, तो वो असली साधु संघ होता है ना? तो वो साधु संघ अ, यानी साधु संघ की प्रारंभिक अवस्था है कि साधुओं को ध्यान से सुना जाए पहले तो। ये प्रारंभिक अवस्था है, ध्यान से श्रवण करना, श्रवण जो है साधु संघ है। जब ये हो जाता है अतः भजन क्रिया, भजन क्रिया का मतलब होता है सेवा, सेवा करना। यानी फिर सेवा का अर्थ होता है कि ऐसे महान साधुओं शुद्ध वैष्णवों के जो आदेश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको पालन करना। उनकी जो उनका जो मिशन है, उनका जो भाव है, उनका जो इच्छा है,
उसको उसकी पूर्ति करना, इसको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब ये नहीं कि केवल हरे कृष्ण जप करना। हरे कृष्ण जप करना एक भजन क्रिया है, लेकिन वास्तव में हरे कृष्ण जप करना भजन क्रिया तब बनेगा जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार नाम जप करते हैं, तब वो भजन कहलाता है, सेवा कहलाता है। नहीं तो वो फिर सेवा एक होता है सेवा, और एक होता है भोग। ये दो अलग अलग चीज। हाँ, गुरु भोगी गुरु सेवी, या कृष्ण भोगी कृष्ण सेवी, दो अलग अलग होते हैं। तो कृष्ण सेवी या गुरु सेवी को भजन क्रिया बोला जाता है। तो जो उनके मार्गदर्शन के अनुसार नाम जप करते हैं वो भजन क्रिया है। लेकिन जो अपने मनमाने तरीके से करते हैं वो भजन क्रिया में नहीं आता है। ये साधक की डेफिनेशन में रूप गोस्वामी भी बताते हैं। लेकिन भजन क्रिया यहीं तक सीमित नहीं है। किसी भी प्रकार के आदेश का पालन करना, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी का आदेश है कि हम प्रचार प्रसार करें, उनके ग्रंथों को वितरित करें, उनके ग्रंथों को अच्छे से पढ़ें समझें, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से अटेंड करें, और चार नियमों का पालन करें, ये सब भजन क्रिया में आता है। ये सारी चीज जो है भजन क्रिया कहलाती है। तो भजन क्रिया, क्रिया मतलब आप एक्टिव होकर के कर रहे हैं, कुछ करना। क्रिया मतलब कुछ कर रहे हैं। पहले संग, साधु संग। साधु संग मतलब श्रवण। पहले श्रवण किए, जैसे आप सब लोग यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। तो कई नए भक्त होंगे तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कई महीने से कनेक्टेड हैं, तो वो लोग भजन क्रिया भी चालू कर दिए। क्रिया मतलब अब वो 16 माला जप भी करते हैं, और कुछ लोग तो प्रचार में भी इन्वॉल्व हैं, तो प्रचार भी करते हैं, फॉलो अप करते हैं। कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ लोग मंदिर भी आते हैं, तो मंदिर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, चार नियम पालन स्ट्रिक्टली करते हैं कई भक्त लोग। तो इसको बोलते हैं भजन क्रिया। यहाँ से भजन क्रिया चालू होती है। तो जब ये भजन क्रिया चालू होती है, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तब अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ होती है। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ क्या है? हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं। अनर्थ का मतलब होता है थिंग्स विच आर नॉट डिजायर्ड, नॉट वांटेड, अनवांटेड। हाँ, अनर्थ को बोलते हैं अनवांटेड थिंग्स। अर्थ मतलब वांटेड, सब लोग चाहते हैं ना अर्थ। अर्थ मतलब धन संपत्ति को अर्थ बोलते हैं। तो वांटेड है ना, वो तो सब मोस्ट वांटेड है, रादर दैट इज मोस्ट वांटेड, है ना। लेकिन वास्तव में वो जो धन संपत्ति है वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है, लेकिन लोग सोचते हैं वो अर्थ है। हाँ, वो भी अर्थ बन सकता है अगर उसका इस्तेमाल हम कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, तो वो अर्थ बन जाता है। और अगर नहीं करते हैं तो वो केवल और केवल अनर्थ है। अनर्थ मतलब अनडिजायरेबल, अनवांटेड, हमको ऐसी स्थिति में लेके चला जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी अनर्थ हैं उससे व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। निवृत्त मतलब पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, ये भजन क्रिया करने के प्रभाव से। तो विशेष रूप में अनर्थ, 6 प्रकार के अनर्थ बताए गए हैं जो हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। अनर्थ मन में विशेष रूप से, तो चित्त, कॉन्शियसनेस, मन मन से भी सूक्ष्म है वस्तु है कॉन्शियसनेस, चेतना जिसको बोलते हैं। और वो चेतना मन, बुद्धि, इंद्रियों में रिफ्लेक्ट होता है, वहां के थ्रू प्रकट होता है इस संसार में, कार्यान्वित होता है, ऐसा बोल सकते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा। तो इसलिए ये जो अनर्थ निवृत्ति है, ये मन बुद्धि और इंद्रियां सबसे अनर्थों को नष्ट करने का प्रोसेस है। हाँ, मन बुद्धि और इंद्रियों से जो कल्मश है, कंटामिनेशन, वो नष्ट हो जाना, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। गीता में जैसे भगवान बोले, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। काम है, स्टार्टिंग विथ काम, लस्ट, काम वासना जो होता है वो, दैट इज द ग्रेटेस्ट अनर्थ, और रूट ऑफ ऑल द अनर्थ। सारे अनर्थों की जड़ है काम वासना, वहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। काम से ही क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सब प्रकट होते हैं, पांचों अनर्थ फाइनली। और ये काम कहाँ से प्रकट होता है? ये अहंकार से प्रकट होता है, फॉल्स ईगो। हाँ, ये अलग सब्जेक्ट मैटर है, भागवत में इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है। हाँ, अहंकार, फॉल्स ईगो का मतलब होता है कि मिथ्या पहचान, अपने बारे में गलत पहचान प्राप्त करनी। अब गलत पहचान क्या है? अपने आप को ये शरीर समझना, और शरीर समझ करके अपने आप को पुरुष मानना। पुरुष मतलब कंट्रोलर, कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ। पुरुष का मतलब होता है भोक्ता, कि मैं भोग करता हूँ। असली पुरुष भगवान कृष्ण है, आदि पुरुष उनको बोला गया है।
इसलिए भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बताते हैं गीता में कि असली भोक्ता भगवान है, असली नियंत्रक कंट्रोलर भगवान है। इसलिए वो पुरुष है। बाकी सब जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, हम भी जीव तत्व जीव शक्ति कहलाते हैं। तो हम भी प्रकृति हैं। प्रकृति जैसे भौतिक प्रकृति है, वैसे हम आध्यात्मिक प्रकृति में आते हैं। प्रकृति मतलब फीमेल फॉर्म। तो हम पुरुष नहीं है, हम सब प्रकृति कहलाते हैं। तो हम भोक्ता नहीं है, भोग्य हैं। हम कंट्रोलर नहीं, हम कंट्रोल्ड हैं। हम सबॉर्डिनेट हैं। हम मेंटेनर नहीं, हम मेंटेन्ड हैं। ये डिस्टिंक्शन हमेशा बना रहता है। तो जब इसके बारे में गलत विचारधारा हो जाती है, इसका उल्टा व्यक्ति अपने आप को सोचने लग जाता है कि मैं आई एम द कंट्रोलर, आई एम द बॉस, आई एम द मास्टर। ये इस प्रकार की जब धारणा आती है तो उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। हाँ, बोला जाता है। हाँ। और ये लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। ये धारणा होने के बावजूद भी व्यक्ति प्रयास खूब करता है इस संसार में कंट्रोलर बन के, पुरुष बन करके भोग करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी सफल तो नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है, केवल दुख ही मिलता है। तो भौतिक संसार में भगवान गीता में भी इसलिए सार्कास्टिकली एड्रेस किए हैं जीवात्माओं को प्रभु या पुरुष करके भी कई जगह संबोधित किया गया है, क्योंकि इस भौतिक संसार में रहने वाले बद्ध जीवात्माओं का हर किसी का भाव क्या है? पुरुषत्व का भाव। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ड्रेस, ये तो भौतिक शरीर तो ड्रेस है। ड्रेस कैसा भी हो, मेंटेलिटी क्या है हर जीवात्मा का भौतिक संसार में? कि वो भोक्ता बनना चाहता है। और आध्यात्मिक जगत में मेंटेलिटी क्या है? हाँ, चाहे वो कोई भी हो, उनका मेंटेलिटी है कि हम भगवान पे निर्भर हैं, हम भोग्य भोग्य हैं, यानी भगवान के द्वारा भोग किए जाने के लिए हैं, भगवान का सेवा करने के लिए हम हैं, और भगवान को सेवा प्रदान करने के लिए हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत की स्थिति है, जिसको असली पहचान बोलते हैं, ट्रू ईगो, सही अहंकार बोलते हैं इसको। लेकिन मिथ्या अहंकार इस संसार में होता है। इस मिथ्या अहंकार के कारण ही फिर जब ये मिथ्या अहंकार होता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं भोगता हूँ, और मैं अब तो इसके लिए अपने आप को शरीर समझ के कार्य करता है, तब वहां से फिर ये काम वासना प्रारंभ होता है। काम वासना का मतलब ही होता है कि वन वांट्स टू इंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्ण। इस संसार में स्वतंत्र रूप से वो भोग करना चाहता है। फिर ये काम वासना अलग अलग स्तर पे प्रकट होते हैं। हमने गीता के तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोकों में बहुत विस्तार से चर्चा किया था। उसी से बाकी सारे अनर्थ फिर क्रमशः प्रकट होते जाते हैं। तो ये अनर्थ है। लेकिन ये जो अनर्थ होते हैं, ये इससे व्यक्ति निवृत्त हो सकता है पूरी तरीके से। और ये अनर्थ है, बिगिनिंग फ्रॉम द रूट ऑफ ऑल द अनर्थ इज एक्चुअली फॉल्स ईगो, लेकिन अनर्थ के रूप में, काम वासना के रूप में प्रकट होता है। और वो मन बुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियों में भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी। तो ये तीनों जगह पे कंटमिनेशन है, प्रदूषण है, दोष है, और तीनों जगह में ये अनर्थ है। तो ये अनर्थ निवृत्ति के प्रोसेस से तीनों जगह से जो होता है निवृत्त होता है व्यक्ति, और उसका ये अनर्थ से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हृदय हो जाता है। तो वापस से अपने सही ईगो में, सही पहचान में स्थित हो जाता है कि मैं आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो इसलिए फिर अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाता है। पहले जब अनर्थ रहते हैं मिथ्या अहंकार के कारण, तो अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को वो अपने भोग के लिए इस्तेमाल करता है। हर कोई इस संसार में, एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा व्यक्ति, ब्रह्मा तक भी, देवताओं में भी, ब्रह्मा जी से लेकर के हर कोई। ब्रह्मा जी तो खैर हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी तो शुद्ध वैष्णव हैं, लेकिन हम ब्रह्मा जब बोल रहे हैं तो अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मा को रिफर नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा एक पोस्ट है। तो इन जनरल अगर कोई ब्रह्मा है, वो शुद्ध भक्त नहीं है, तो उस ब्रह्मा से लेकर के नीचे एक कीटे मकोड़े चींटी तक भी, सब निरंतर हर क्षण यही प्रयास करते हैं, अपने शरीर, मन और बुद्धि का भरपूर प्रयास करके, इस्तेमाल करके क्या करना चाहते हैं इस संसार में? कंट्रोलर, कंट्रोल करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। और इसी को सबसे बड़ा अनर्थ बताया गया है। तो यही चेतना का दूषण है। दिस इज द कंटेमिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब इस ये भजन क्रिया, श्रद्धा, साधु संग, साधु संग से व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये मेरा मिथ्या अहंकार है, मेरा वास्तविकता तो कुछ और है, मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ। ये तत्व संबंध ज्ञान जिसको बोलते हैं, ये प्राप्त कर लेता है। फिर जब ये प्राप्त कर लेता है तब वो इसको अप्लाई करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं भजन क्रिया। हाँ, गुरु के आश्रय में रह करके वो
साधन भक्ति करता है, चालू करता है क्रिया, उसको अभिधेय बोला गया है। द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग परफेक्शन, अभिधेय बोला गया। तीन चीज है, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये अभिधेय है, अभिधेय तत्व भजन क्रिया। तो ये जब अभिधेय करता है, भजन क्रिया करता है, तो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अनर्थ धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। और जैसे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, हाँ, तो ये अनर्थ निवृत्ति जो प्रोसेस है ना, ये सबसे लंबा समय लेता है। श्रद्धा हो गई, साधु संग करते हैं, कुछ ही समय में संबंध ज्ञान मिल जाता है। फिर जो भाग्यशाली होते हैं वो भजन क्रिया चालू कर देते हैं, तो वो भी कुछ ही समय में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति जो है सबसे लंबा समय लेता है किसी भी साधक के जीवन में, श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचने के स्टेज में। हाँ, तो अनर्थ निवृत्ति का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कितना समय लगेगा। किसी को कुछ क्षण भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ जन्म भी लग सकते हैं, और कई सैकड़ों हजारों जन्म भी लग सकते हैं अनर्थ निवृत्ति होते होते, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनर्थ निवृत्ति लगभग जब 75% तक हो जाता है, ऑलमोस्ट, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु सब सूचित करता है ऑलमोस्ट। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं ऑलमोस्ट 75-80% जब हो जाता है, तो भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, तब वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है, जिसको निष्ठा बोला जाता है। नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा मतलब फीस फर्मली फिक्स्ड है, पूरी तरह से निष्ठा है उसके अंदर। अब निष्ठा का अर्थ क्या होता है कि वो संबंध ज्ञान जो है उससे कभी डिविएट नहीं होता है। निष्ठा का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई इस्कॉन में बस जुड़ा हुआ है, कोई दीक्षा ले लिया है और पूरा जीवन इस्कॉन में है, 16 माला जप कर रहा है और अपना काम धंधा में भी लगा हुआ है। जरूरी नहीं कि वो निष्ठा में, या कोई हो सकता है पूरा जीवन ब्रह्मचारी हो, तो जरूरी नहीं कि वो निष्ठा में है, या सन्यासी भी हो सकता है कोई पूरा जीवन, जरूरी नहीं निष्ठा है। निष्ठा मतलब कि संबंध ज्ञान में स्थित है कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मेरा एक ही मात्र कार्य है अपने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर के द्वारा निरंतर कृष्ण का सेवा करना। ये इस ज्ञान में जो हमेशा स्थित रहता है, भले वो अभी पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहा है, लेकिन इस ज्ञान में जो स्थित रहता है और लगा रहता है, साधन करता रहता है, तो उसको बोलते हैं निष्ठा की स्टेज, है ना। तो पूरी तरह से तब कर पाएगा। अभी निष्ठा के स्टेज में भी 75-80% ही अनर्थ नष्ट होते हैं, कुछ 15-20-25% बचे रहते हैं जो उसको रोकते हैं, उसके कारण वो 24 घंटे जो है कृष्ण का नहीं कर पाता है। लेकिन इच्छा उसके हृदय में पूरी बनी रहती है, और वो जो है इस संबंध ज्ञान में स्थित होकर के निरंतर प्रयास करते रहता है। तो जब इस प्रकार से करता रहता है, फिर निष्ठा के स्टेज से बड़े बहुत शीघ्र ही, अति शीघ्र वो रुचि के स्टेज में जाता है। रुचि मतलब अब उसको अच्छा लगने लगता है, रुचि आ जाती है भजन क्रिया करने में। फिर वो और गाढ़ा होता है आसक्ति, फिर और गाढ़ा होता है भाव, और भाव से फिर ऊपर अल्टीमेटली प्रेम। ये प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ही वास्तव में कोई व्यक्ति योग्य होता है भगवान के धाम जाने के लिए। वहां से स्टार्ट होता है शुद्ध भक्ति। और फिर वो और भी कई स्तर पे जाता है, अल्टीमेटली गोलोक वृंदावन में गोपियां और श्रीमती राधा रानी में वो कल्मिनेट होता है। और वहां पे भी अंत नहीं होता है उनका भी, डायरेक्ट वो बढ़ता रहता है, जिसको मदन आख्य महाभाव बोलते हैं। एनीवे, वो अलग सब्जेक्ट मैटर है, बट ये हम लोग श्लोक में आज चर्चा की। सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यस राकेश बोल जी। हरे कृष्ण बोल धनुष। आपने हरे बोला कृष्ण। अनर्थ निवृत्ति के लिए अगर हम लोग सिंसियरली मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करेंगे और हाँ, 4 नियम का पालन करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति खत्म हो सकती है। हाँ, यस हो सकती है, बहुत बहुत फास्ट खत्म हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको बस रिचुअल के तरीके नहीं करना है। श्रवण जो है वो निरंतर चलना चाहिए। अगर श्रवण नहीं चलेगा तो फिर ये बस ऑफिशियली दिखेगा तो सही कि वो भक्त जो है सुबह डेली 3 बजे उठता है और कई माला फेरता रहता है और खूब इस तरह से, और 20-25 साल 30 साल 40 साल निकल गया, फिर भी देखने में आता है कि फिर भी वही अनर्थ है, फिर भी वही लालसा, वही लोभ, वही काम वासना ग्रसित किया हुआ हृदय को। तो इसका मतलब ये है कि वो संबंध ज्ञान में स्थित नहीं है, श्रवण नहीं कर रहा अच्छे से, और जो संबंध ज्ञान यानी जो शिक्षा दी जा रही है इस पे ज्यादा मनन नहीं कर रहा है, इसके अनुसार नहीं कर रहा है, बस ऑफिशियल रिचुअलिस्टिक वे में जिसको बोलते हैं, रिचुअलिस्टिक तरीके से कर रहा है। हालांकि वो भी फायदेमंद है, ऐसा नहीं, उसमें बिल्कुल नुकसान नहीं है। अगर कोई रिचुअलिस्टिक तरीके से भी पूरा जीवन भजन करेगा ना, तो वो अगले जीवन में एक एक लेवल पे प्रोग्रेस करके निकलेगा। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हम क्यों रिचुअलिस्टिक तरीके से करके हम फालतू समय वेस्ट करें, हमको फास्ट करना चाहिए। इसलिए इस संबंध ज्ञान पे सिद्ध होकर के
करना भजन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, यस अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, भगवान। हरे कृष्ण। प्रभु ये प्रश्न नहीं है, बट मैंने अभी ना आज मॉर्निंग में एक ये सपना है दिन कैसे मैं वृंदावन गया हूँ, और वहाँ पे एक डीटीज है राधा रास बिहारी के, मतलब वृंदावन बिहारी के, जो इको विलेज में है, ठीक है। स्मॉल डीटीज है, और उनके पीछे एक गौ माता है, उनकी डीटी रखी हुई है। वो गौ माता 12 बजे सब छिप के देख रहे हैं, ठीक है। उनके बाद में लक्ष्मी नरसिंह जो है, वो बार बार मुझे उनका सब कुछ दिख रहा है, मतलब उनका फेस आ रहा है। उसको मैं क्या समझ करूँ? हरे उसको ये कृष्ण। समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये बहुत शुभ है, अच्छी बात है। यानी भगवान चाहते हैं कि आप तीव्रता से भगवान की भक्ति में आगे बढ़िए, तो और तीव्रता से आप भजन करिए, साधन करिए, सेवा करिए। यानी भगवान दया कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं, यही समझना चाहिए। So that is very auspicious when the Lord or his devotees appear in our dream. That is considered to be auspicious and purifying. वो शुद्ध होता है। एक्चुअली में जागरण और स्वप्न अवस्था ये कोई खास अंतर नहीं है ना। मैं कई बार बताया, नॉट टू डिस्करेज एनीवन, किसी को डिस्करेज करना पर्पस नहीं मेरा। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कई बार भक्तों के स्वप्न में आते हैं, और आते हैं, ये जनरल है, नेचुरल है, कोई ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। और लेकिन ये विशेष भी है क्योंकि बहुत शुभ होता है। और जो भी भक्त है जैसे जैसे प्रकृति करते हैं, तो जागरण के समय में जो कार्य करते हैं तो स्वप्न में भी वही आता है। जैसे जागरण के समय मैं हूँ, जैसे मैं अभी जागा हुआ, अभी मैं गौर नित्य का ड्रेसिंग करके आया। तो उनका जो मैंने ड्रेसिंग किया और तुलसी चंदन उनके चरणों में अर्पण किया, तो उससे जो मेरे को भक्ति में एडवांसमेंट मिला, वही अगर स्वप्न में मैं देखता हूँ गौर निताय है, ड्रेसिंग कर रहा हूँ, चरणों में तुलसी चंदन है, वही सेम एडवांसमेंट उसमें भी मिलेगा। कोई अंतर नहीं। तो भगवान की बस असीम कृपा होती है कि भगवान हमको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि आप जागृत अवस्था में किए नहीं किए जो भी है, अगर कोई सिंसियर डिजायर रखता है तो भगवान स्वप्न में भी आके भी सेवा लेते हैं और उसको मदद करते हैं। तो दैट इज वेरी नाइस थिंग। तो अच्छी बात है, वो उतना ही लाभ मिलता है उसको। जैसे आप वृंदावन में गए, देखे सपने में आप वृंदावन गए, तो आपको एक्चुअली में वृंदावन जाने का लाभ मिल गया। अब वापस और जाएंगे तो और लाभ मिलेगा। जैसे डिजायर करिए भगवान स्वप्न में आप हमेशा मेरे को वृंदावन लेके जाइए, वृंदावन में रहिए हमेशा स्वप्न में, लेकिन सुबह उठ भी जाइएगा, ऑफिस भी जाना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।